नमस्कार साथियों, मैं किशोर कुमार बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। आज का हमारा टॉपिक है NMMSS, यानी कि जो ये NMMSS की जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, इस परीक्षा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन छात्र इस परीक्षा को दे सकता है और कौन छात्र इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, इस परीक्षा से संबंधित पूरा विवरण और साथ में इस परीक्षा की तैयारी कैसे करेगी जिसमें कि आपके 100% चांस है कि आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बार इस परीक्षा को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको प्रति माह इसमें कितनी छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दे होगी, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। हमारे साथ के एक शिक्षक साथी हैं श्री नवीन असवाल जी, जो कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बम्बड़गांव रिखणीखाल ब्लॉक में कार्यरत हैं और वो मैथ टीचर हैं। तो वो विगत 11 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं कि छात्रों की तैयारी करवा रहे हैं निःशुल्क रूप से, और फिलहाल पिछले 3 सालों से वो गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में इसकी तैयारी करवाते हैं। और लास्ट ईयर भी उनके पास लगभग 60 बच्चे थे, जिसमें से 34 बच्चे उनके क्वालिफाई कर गए थे। तो नवीन असवाल जी ने अपनी एक बुक भी इसमें क्रिएट की हुई है, यानी कि एक बुक भी प्रिंट करवाई हुई है जो सामान्य बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। और जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे रिलेटेड जो एक इसमें उनकी एक बुक भी वो प्रकाशित हो रही है। तो उस बुक को उन्होंने लगभग उसकी 800 प्रतियां बनाई थी और उसमें से 800 प्रतियों में से 500 प्रतियां वो वितरित कर चुके हैं गरीब छात्रों को निःशुल्क रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वीडियो में मैं उनका जो मोबाइल नंबर है, दो मोबाइल नंबर है, मैं उनको भी इसमें लिंक कर दूंगा ताकि आप उनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं या कॉल करके आप उनसे जुड़ सकते हैं और फिर वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसके बाद वो प्रतिदिन होने वाले गूगल मीट का लिंक उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं और आप लोग उनसे जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो NMMSS क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं और किस प्रकार से वो गूगल मीट के थ्रू डेली शाम को 7:15 से 8:30 के बीच अपनी क्लास लेते हैं। संडे के दिन उनका ऑफ होता है और पर डे उनकी क्लास जारी होती है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हमने कुछ यहाँ पे छात्रों के साथ यहाँ पे बात भी की है और उनका यहाँ पर रिव्यू भी लेना चाहा है। तो देखिए, और जो छात्र पहली बार जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साथ में हमने यहाँ पे उनके YouTube चैनल का भी लिंक शेयर किया है, आप उनके YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, मैं नवीन सिंह असवाल, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बम्बड़गांव रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल से। और मैं ये राष्ट्रीय साधन सहयोगी छात्रवृत्ति, जिसको हम NMMSS या राज्य योग्यता श्रद्धेय सुमन और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की परीक्षा जो क्लास 8 के बच्चों के लिए होती है, उसकी तैयारी लगातार कराते आया हूं। और 2011 से मैं लगातार इसकी तैयारी अपने स्कूल के स्तर पे करा रहा हूं और 2 या 3 साल से मैं ऑनलाइन क्लास भी इसकी ले रहा हूं, है ना। तो इसमें जो ये छात्रवृत्ति होती है वो 3 प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं। पहला तो है इसमें राष्ट्रीय साधन सहज योग्यता छात्रवृत्ति, जिसको हम शॉर्टकट में NMMSS बोलते हैं, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। अब ये स्कीम के तहत क्या है, इसका जो संचालन होता है वो राष्ट्रीय साधन सहयोग छात्रवृत्ति का संचालन शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। और उत्तराखंड में, मतलब हमारे राज्य में इसका जो आयोजन होता है परीक्षा का, वो NCERT करती है, ये आप सबको पता है ना। यही पेपर बनाती है, लेकिन जो पैसा देती है वो केंद्र सरकार देती है। अब पैसा कितना देती है, कितनी छात्रवृत्तियां हैं हमारे पास? कुल पूरे भारतवर्ष में 1 लाख छात्रवृत्तियां हैं और 1 लाख छात्रवृत्तियों में से 1048 छात्रवृत्तियां जो है वो उत्तराखंड के लिए है। और यदि मैं पौड़ी जिले की बात करूं तो पौड़ी जिले में 101 छात्रवृत्तियां हैं उस 1048 में से, ठीक है। और ये जो अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, NMS में निकल जाते हैं, तो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक आपको प्रति माह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु जो भी आपका जो बैंक होगा उसमें दिया जाता है। लेकिन ये एक मुश्त दिया जाता है, एक ही बार देते हैं पूरा, है ना, साल भर में एक बार पूरे महीनों का, ठीक है। और इसमें जो सम्मिलित है या कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन कौन इसको भर सकता है, इसमें जो है मेन है उत्तराखंड राज्य में संप्राप्त जो विद्यालय है ना, वो उसमें जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, भैया उसको ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कक्षा 7 में उन बच्चों का जो है वो 55% अंक होने चाहिए और आरक्षित वर्ग में 50% है।
और सबसे मेन जो है इसमें एनएमएस में वो है आपका माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 3,50,000 से अधिक नहीं हो वार्षिक। दूसरा है इसमें छात्रवृत्ति डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति या राज्य योग्यता, जिसको हम सिद्धे सुमन भी छात्रवृत्ति बोलते हैं। अब डॉक्टर शिवानंद नौटियाल में 100 छात्रवृत्तियां, 50 छात्रवृत्तियां गढ़वाल मंडल के लिए और 50 छात्रवृत्तियां कुमाऊं मंडल के लिए। और अगर आप इसमें निकलते हैं तो आपको 1,500 रुपए मिलते हैं। और दूसरा है सिद्धे सुमन में प्रत्येक ब्लॉक में 5 बच्चों को ये मिलता है। तो 95 ब्लॉक है, 95 गुणा 5 होता है 475 छात्रवृत्तियां हैं इसमें। और ये मैंने बता दिया आपको कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक आपको 1,500 रुपए मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो पैसे मिलते हैं वो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति में ही मिलते हैं। और जो आपका सिद्धे सुमन जो छात्रवृत्ति है उसमें 1,000 रुपए मिलते हैं। मतलब एनएमएस में भी 1,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज है कि आय का कोई बाउंड्री नहीं है। आय आपकी कितनी भी, आपके माता पिता की जो वार्षिक आय वो कितनी भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर शिवानंद नौटियाल और राज्य योग्यता जो सिद्धे सुमन जो छात्रवृत्तियां हैं, इसको कक्षा 8 में अध्ययनरत कोई भी बच्चा भर सकता है यदि उसके 55% से ऊपर नंबर है। और एनएमएस वही भरेगा जिसकी वार्षिक आय कितनी है, 3.5 लाख रुपए है। ठीक है। और इसका भी वही है सेम कि इसमें कौन कौन आता है या कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, सेम वही है। दूसरा, हाँ, कक्षा 7 में जो वार्षिक 50% नंबर आने चाहिए, उसमें 50% न्यूनतम है, उसमें आरक्षित के लिए 40 है, जबकि एनएमएस में 55% है और आरक्षित के लिए 60% है। ठीक है। और वार्षिक आय का इसमें कोई उपबंध नहीं है। तो इसमें 3 प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं। मेन छात्रवृत्ति वही एनएमएस वाली है, उसी में ही राज्य सरकार ने 2 छात्रवृत्तियां अपनी इसमें डाली हुई हैं। तो चयन तो आपको मालूम है कि जो हमारी एससीईआरटी है, एससीईआरटी ही इसकी लिखित परीक्षा कराती है होता है। और इसमें जो 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैट का और एक होता है सेट का, जिसके हम मैट की तैयारी करा रहे हैं। तो मैट जो मानसिक का जो मैट होता है उसमें रीजनिंग का आता है, और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। और जो पेपर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। और जो टाइमिंग होती है उसको 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का पेपर होता है। ये पहला पेपर यही होता है। और दूसरा जो पेपर होता है वो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण सेट का, एसएटी सेट का होता है। इसमें गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान के 40 क्वेश्चन आते हैं और समाज विज्ञान के 40 नंबर आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी। और ये मिलाकर कितने हो गए, 100 हो गए। 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और इसमें भी जो टाइमिंग है वो है 2 घंटे की टाइमिंग है। इसमें 2 घंटे की टाइमिंग है। और टोटल अब जो मेरिट जो बनती है इन दोनों को मिलाकर के बनती है, सेट की और मैट की। कम से कम आपको 40% नंबर आपको चाहिए, 40% नंबर चाहिए, मतलब 200 में से 40%। तो 200 का 40% मतलब 80 नंबर तो आपको कम से कम चाहिए पास होने के लिए। अगर आपके पास 80 है, उसके बाद क्या होती है, मेरिट बनती है। मेरिट जो है अब लगातार थोड़ा सा ऊपर जा रही है। पिछली बार जो मैट की मेरिट गई थी वो 103 पे रुक गई थी पौड़ी जिले में। 103 पे मैट की मेरिट गई थी, सामान्य वर्ग की, है ना। तो इसके लिए आप मेरा एक YouTube चैनल भी है, असवाल एमजी क्लासेस, है ना। इसमें मैं अपलोड वीडियो डालते रहता हूँ और ऑनलाइन क्लास भी मैं ले रहा हूँ। और जैसे पिछली बार ऑनलाइन क्लास से के थ्रू में हमारे 36 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और उससे पिछली बार 32 का हुआ था। और इस बार जो कोशिश करना कि जो हमारा कम से कम जो है वो 100 बच्चे निकालने का इस बार बिल्कुल टारगेट है। और इस बार मेरा नारा भी है कि अब की बार 100 पार, तो 100 पार करना है। अभी तक जो 1 मार्च से मैंने क्लास शुरू कर दी है और अभी तक जो मेरे ग्रुप से वो 17 बच्चे जुड़ चुके हैं। और लगभग 30 वाले बच्चे तो आजकल आ ही रहे हैं रोज, है ना। 43 बच्चे भी फिलहाल अभी हैं इसमें। और ऑनलाइन क्लास जो होती है वो हर दिन केवल संडे को छोड़ करके आपका 6 दिन जो भी है। और 7:15 बजे से
और 8:30 के आसपास तक 1.5 घंटे या 1 या 1.5 घंटे की क्लास चलती है। और आप सर आपसे तो कुछ जगह बातें करेंगे। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी है जो आपने ये एक क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जो आपके द्वारा हमारे उत्तराखंड के तमाम जो छात्र हैं, गरीब परिवार के हैं, चाहे अच्छे खासे आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के, किसी भी रूप से जो उत्तराखंड के जो छात्र हैं, आपको उनके लिए जो आपके द्वारा जो उनको ये मुहैया कराई जा रही है शिक्षा निःशुल्क रूप से। तो पहली बात तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा कि आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी इस संबंध में कि आपने कहा था कि इसे वीडियो बनाना, तो मैं इसे अपने YouTube चैनल पे डालूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करूंगा। तो जैसे कि अश्वाल जी से मेरा पहले से परिचय है ही, और आज भी इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था एक बार आप ऑनलाइन क्लास देख लेना। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ बच्चों से, जो बच्चे रेगुलर इसमें जुड़ते हैं, बच्चों से जानना चाहता हूँ, जो बच्चे रेगुलर क्लास इसमें ज्वाइन करते हैं, डेली जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप में से ऐसे कौन से बच्चे जो कि पहले दिन से रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहा है, केवल वो अपना माइक अनम्यूट करके जरा मुझे बताएं, पहले अपना नाम इत्यादि बताएं, कोई एक बच्चा। सर हम गुलाम कादिर जी गुलाम सर मैं जी 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 रावत, ये बताइए आप मुझे कि आपने जो अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? केवल आप अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, कौन सा? सर मैंने 7th क्लास पूरी कर दी, पेपर दे दिया, 8th क्लास में जाऊंगा। अच्छा, अभी आपके 7th के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि NMMS क्या है? इसे कौन सा छात्र दे सकता है इसके एग्जाम को? किस क्लास में पढ़ने वाला छात्र दे सकता है NMMSS के पेपर को? सर ये 8th क्लास का छात्र दे सकता है। अच्छा, जिसने 7वीं क्लास पास कर दी और 8 में पढ़ रहा हो, ठीक है। और इसके फॉर्म कब तक आते, कुछ आइडिया आपको? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, खैर अगस्त में आते हैं। हाँ, अगस्त के लगभग होता है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, अपना नाम, स्कूल का नाम बताना बच्चे सर, स्कूल का नाम बताना, आप कहाँ के हो, कौन से ब्लॉक? नाम बताओ। आदित्य रावत। है ना, मैं अभी और नहीं, आज आदित्य रावत बताओ, आपका विद्यालय कौन सा है? सर मेरे विद्यालय का नाम JSS हिंदी खाल है। अच्छा, सेंधी खाल, चलो ठीक है, यहाँ पढ़ा, ठीक है। ये दुगट्टा के आगे पड़ता है सेंधी खाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है, जब आपने सर की क्लास ज्वाइन की है, तो सर का क्लास आपको कैसे पता चली कि सर ये तैयारी करवाते इसकी? सर मेरे सर ने, अच्छा, आप हमारे प्रिंसिपल सर ने हमको बताया। अच्छा, आपके प्रिंसिपल सर, अच्छा, आपके प्रिंसिपल सर कौन है? वो उनियाल जी है कि कोई और इस समय? सर मिस्टर साधु सिंह बेस्टी दिए। अच्छा, बीस जी आपके प्रिंसिपल सर, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने बताया आपको, तो आपको पता है कि सर की क्लास को ज्वाइन करके कितना फायदा होता है, कि लास्ट ईयर भी जो है 60 बच्चों ने उनकी क्लास को रेगुलर ज्वाइन किया, और जिसमें से लगभग 40 बच्चे उनके उसमें 34 बच्चे जो उसमें पास हुए थे। तो अगर आप इनकी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करोगे तो निस्संदेह आपको इसका लाभ मिलेगा, है ना। तो आप मतलब ऐसा तो नहीं कि फिर आप लोग आधे में से क्लास को छोड़ देंगे? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने क्लास ज्वाइन कर दी, तो यदि आप सर के साथ रेगुलर बने रहेंगे पर डे, चाहे छुट्टियां हैं, चाहे गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी, जो कुछ भी, अगर आप रेगुलर सर के साथ में बने रहेंगे तो निस्संदेह रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा। जैसा कि इनका नारा है कि अब की बार 100 के पार, तो निस्संदेह हमें उम्मीद है कि इस बार जो है 100 से अधिक बच्चे उनके जरूर इस टेस्ट को क्वालिफाई करने में कामयाब होंगे। और साथ में एक चीज और भी है कि देखिए, जो सर तो अभी से शुरू कर दी उन्होंने क्लास, कई बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया इस पे, हर साल लगी और निस्वार्थ भाव से कई सालों से मैं देख रहा हूं इनको, ये छात्र इसमें कार्य करते आ रहे हैं। कौन? अश्वाल जी, ठीक है। तो जैसे कि अश्वाल जी को मैं परिचित हुई कि ये इनका विद्यालय का नाम है, बमण गांव पड़ता है रिखणीखाल ब्लॉक में। तो ये लगातार काफी सालों से, जैसे बता रहे थे 2011 से लगे हुए हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़े हुए हैं और आप इसका लाभ ले रहे हैं, तो ठीक है, आप इसमें जुड़े रहिए। और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जितनी छात्र संख्या भी है इसमें लगातार वृद्धि, और वृद्धि ऐसी हो कि अगर 200 छात्र जुड़ते हैं तो 200 छात्र अंत तक बने रहें। क्योंकि यदि आप अंत तक बने रहते हो, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हमारी कब होती है कि जब हम उसमें लास्ट तक बने रहें, ठीक है। अगर हमने आधे अधूरे में से छोड़ दिया तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फिर आशा है और इन शुभकामनाओं के साथ में कि आप सबके साथ बने रहेंगे और रेगुलर क्लास उनकी ज्वाइन करेंगे और उसका आपको लाभ देखने को मिलेगा।
तो फिलहाल मैं आज यहीं तक हूँ, तो बीच बीच में आप लोगों के साथ इस क्लास में जुड़ता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। Thank you, sir.